जी, राम राम सभी को। जय जगन्नाथ। तो चर्चा को शुरू करने से पहले दीपक जी को अनुरोध करता हूँ, गायत्री मंत्र या किसी उपनिषद का अनुवाद से उच्चारण से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी दीपक जी। जी, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम और सभी श्रोतागण, सभी मित्रगणों को नमस्ते, राम राम। गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। और आइए हम सभी सत्र के आरंभ से पूर्व मंत्र पाठ करके सत्र का आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। जी, राम राम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि जो आज का विषय है कि सन 2026 कैसा रहेगा, ये पूरा वर्ष भर क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना और कैसे जीवन जीना चाहिए मनुष्य को, और हमें क्या नियमों का पालन करना चाहिए आयुर्वेद के नियम के हिसाब से, काल विज्ञान के नियम के हिसाब से, सृष्टि विज्ञान के नियम के हिसाब से क्या हमें ध्यान और पालन करना चाहिए, इस पर गुरुदेव आज बताएंगे। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो मैं देव का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी गुरुदेव। जी, राम राम। जय जगन्नाथ सभी को। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, अभिघ्नमस्तु। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में प्रणिपात नमन करते हुए, अपने श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए, विद्या देवी माता सरस्वती जी को स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की चर्चा में सर्वप्रथम हम उन ऋषियों का भी नमन और स्मरण करते हैं, उन ऋषियों को भी नमन करते हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे विद्याओं को हमें प्राप्त हुआ है, जिनकी कष्ट अपार दान के तुलना में, मतलब उनके कृपा से। आज का जो हमने चर्चा रखा है, सन 2026 कैसा रहेगा। ऐसा तो पूरा सन 2026 कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 2026 का तो 4 महीना, 3.5 महीना तो बीत ही चुका है। ठीक है, परंतु लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा सरल हो, सहज हो, इस आधार पर हमने सन 2026 रखा है, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई मतलब भ्रम न फैले। तो जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ होते हैं, सभी ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण को और जगत के नाथ, जगत के पिता जगन्नाथ जी का वहां पे प्रणिपात करते हुए फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये चाहे महर्षि गर्ग जी है, महर्षि वशिष्ठ जी है, महर्षि भरद्वाज जी है, या महर्षि भृगु जी है, महर्षि पराशर जी है, ठीक उसी तरह महर्षि मयूर जी या महर्षि श्रृंगी जी, महर्षि आत्रेय जी, ऐसे कई सारे महर्षि गण हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के विषय में बहुत सारे निबंध, बहुत सारे ग्रंथ के उनमें उन विद्याओं को वहां पे उन्होंने प्रकट किया, बताया। तो उन्होंने जो पथ का अनुसरण करते हुए बताए थे, तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को उन्होंने नमस्कार करते हुए आगे बढ़े थे। तो हम भी उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्री श्री जगन्नाथ देवो जयति, जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च, नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः, अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः, जगद्ध्वांत प्रणाश्याय ब्रह्मणे त्रिगुणात्मने, त्रयमयाय सूर्याय नमस्त भूम त्रिनमूर्तये, सर्व विघ्न विनाशाय सर्व मंगल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। फिर इसके बाद में सबसे पहले, क्योंकि जब हम गणित के आधार पर जाते हैं या ज्योतिष की चर्चा करते हैं, वहां पे ग्रह नक्षत्रों की बात होती है। ग्रह नक्षत्र की बात जब आप करते हैं या किसी महत व्यक्ति का नाम लेते हैं या किसी महत व्यक्तियों के विषय में चर्चा करते हैं, तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है, स्वस्थ वृत्त विभाग में, कि सबसे पहले उनसे जो है आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, तदुपरांत जो है कुछ ना कुछ चर्चा करनी चाहिए। और वहां पर जो है इस प्रकार से बोला गया है कि श्री श्री भूमाधव चक्र चक्र बनी भ्रुत भद्रा भीर उज्ज्वलम, श्रीकंठ प्रमुख खिलामर शिखा जुष्टा घृण पिठोपलम,
नीलाचलमौलि मंडन महानिलयमान महा श्री भूमाधरित स्मरम भवतु नः प्रत्युह हत्य दतम। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ये चर्चा वास्तव में फाल्गुन मास के पूर्णिमा की तिथि उस समय अपराह्न या सायंकाल में इसकी चर्चा होनी चाहिए, परंतु समय का थोड़ा सा वातावरण इधर उधर होने के कारण थोड़ा सा बात बिगड़ गई। तो जो भी है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम इसके विषय में भगवान शिव जी प्रति जो है भगवान शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं कि हे देवी, गंगादि तीर्थ के स्नात्वा यत् फलम लभते नर तत्फलम लभते नूनम पंजिका श्रवणे नर। गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है वही फल केवल पंचांग को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ग्रह विप्राय दातव्यम फलम भोज्यम सवस्त्रकम भक्ति तो दक्षिणा देया इति देवे पुरोहितम। अर्थात अपने ग्रह विप्रों के पास जाकर के फल और कुछ भोजन के द्रव्य और वस्त्र सहित उनको और भक्ति सहित दक्षिणा के साथ में दे करके उनके सामने बैठ करके पंचांग सुनना चाहिए। पंचांग या सप्तांग जो भी है, तो क्या क्या सुनना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए, उसको सुनने से क्या लाभ होगा। तो कहते हैं कि वार व्याधि विनाशस्या, अर्थात जब आप आज कौन सा वार है, जैसे आज है रविवार, तो ये रविवार उनके मुख से सुनने से जो है कहा जाता है कि वारे व्याधि विनाशस्या, वार को सुनने से व्याधि का नाश होता है। तिथि आयु विवर्धनी, तिथि सुनने से आयु की बढ़ती है, आयु बढ़ती है। नक्षत्र धनमाप्नोति, नक्षत्र सुनने से धन की प्राप्ति होती है। सौभाग्यम चंद्रमेव वच, चंद्र का आज कौन सा चंद्रमा है, चंद्रमा आज किस राशि में है, इसको सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योग सूक्ष्म विवृद्धि साथ, अर्थात योग को सुनने से सुख की लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है। करण वित्तवर्धनम, करण को जानने से सुनने से धन की वृद्धि होती है। रव्यन से पाप नाशक, आज सूर्य भगवान कितने समय में लग्न स्फुट उनका कितना है, इसको समझने से और कितने समय में सूर्यास्त होंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसको सुनने से जो है पाप का नाश होता है। तो सप्तांग सुनता है सुनया ततः, ये उन्होंने कहा है। और यदि सप्तांग ना हो सके तो कम से कम पंचांग सुनना चाहिए। तो पंचांग क्या क्या है, तिथि वारस्त नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभ्य, अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग करण, कम से कम यदि ये 5 चीज ही सुन लिया जाए तो भी गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये तो प्रतिदिन सुनना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको शालिवाहन जो शकाब्द है 1948 अभी शुरू हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं कि 1948 जो शकाब्द है वो कौन से दिन से शुरू हुआ, क्योंकि हमने इसके विषय में बताया भी था, किसी को याद है? गुरु जी राम राम प्रणाम जी राम राम जी बोलिए। अभी तो गुरु जी होगा 14 अप्रैल से, 14 अप्रैल से होगा। नहीं, 14 अप्रैल से नहीं है। विक्रम संवत शुरू हुआ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है विक्रम संवत। अच्छा, चैत्र शुक्ल चतुर्थी से, हाँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से शकाब्द की शुरू होती है। ठीक है, प्रतिपदा से शुरू होती है विक्रम संवत, जो विक्रमाद्य कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो शकाब्द शुरू होती है, अभी जो शकाब्द है 1948 अभी चल रहा है, और जो संवत है 2083 है। ठीक है। और जो मुसलमानों के आधार पर जो चल रहा है उनका, जिनमें सन ऐसा कहते हैं, सन या साल ऐसा बोलते हैं, दिल्ली स्वराज्य, वो 1433 है, अभी चल रहा है 1433। और अंग्रेजों का जो चल रहा है अंग्रेजी साल, वो 2026 अभी चल रहा है। श्वेत वराह कल्प का, और जो ओडिशा के राजा दिव्य सिंह देव महाराज जी है, उनका 69 अंक अभी चल रहा है, 69 वर्ष उनको राज्याभिषेक हुए, 69 वर्ष हो गया है। और स्वाधीन भारत का भी 89 वर्ष चल रहा है, यानी कि अंग्रेजी में बोलो 79। और अभी जो वर्ष चल रहा है श्वेत वराह कल्प का, कुल मिलाकर के जो आयु है
वो 432 करोड़ वर्ष है। और अभी तक उनमें से 197 करोड़ 29,49,127 वर्ष इतने समय बीत चुके हैं। और अभी उसमें से 195 करोड़ 58,85,127 वर्ष इतने समय बाकी है ये कल्प को समाप्त होने में। ठीक है, ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सभी की आयु जो है 100 वर्ष की आयु होती है, सभी देवताओं की। तो ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष की आयु में से उनको पहला जो 50 वर्ष है उसको पूर्व भाग कहते हैं या परार्ध, प्रथम परार्ध कहते हैं, और दूसरे 50 वर्ष को उत्तर भाग या दूसरा परार्ध ऐसा बोला जाता है। तो प्रथम परार्ध में से तो 50 वर्ष है वो उन्होंने पूरा कर चुके हैं ब्रह्मा जी, वो पूरा हो चुका है। जो दूसरा परार्ध है या उत्तर भाग है, उत्तर भाग 50 वर्ष में से वो पहला दिन का 13 दंड यानी कि 13 घटी पूरा हो चुका है। 13 घटी, 42 लिटा, 3 विलिटा, 43 परा, 41 विपरा, 25 अनुपरा, 48 प्रत्यनुपरा, इतना समय उनका बीत चुका है। इतने समय को ब्रह्मा जी के एक एक समय में उनका एक एक दिन में 14 मनु उनका समय निकल जाता है, 14 मनवंतर का समय भोग हो जाता है, भुक्त हो जाता है। तो 14 मनुओं से उनका सबसे पहला मनु क्या है? स्वयंभू मनु। दूसरा मनु सारोतिस मनु है। तीसरे उत्तम मनु है। चौथे तामस मनु है। पांचवे रेवत मनु है। छठे चक्षुष मनु है। उसके पश्चात सातवां वैवस्वत मनु है। तो अभी वैवस्वत मनु की अभी समय चल रहा है। हर मनवंतर में 71 चतुर्युगी का समय भुक्त होता है, यानी कि 71 सतयुग, 71 त्रेतायुग, 71 द्वापर युग, 71 कलयुग। तो अभी 71 चतुर्युगी में से अभी 27 चतुर्युगी बीत चुका है, और उसमें से भी एक एक युग कलयुग को छोड़ करके एक एक युग और भी बीत चुका है, यानी कि 28 सतयुग, 28 त्रेतायुग, 28 द्वापर युग बीत चुका है, और अभी 28वां कलयुग अभी चल रहा है अभी। तो कलयुग का अभी कितना है? ऐसा तो कहते हैं कलयुग को जो आयु है 4,32,000 वर्ष है, उसमें से अभी 5,127 वर्ष बीत चुका है, ऐसा कहा जाता है। सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष होता है। त्रेता का जो समय है, त्रेतायुग का 12,96,000 वर्ष समय होता है। द्वापर युग का समय 8,64,000 समय होता है। कलयुग का समय 4,32,000 होता है, और कलयुग अभी तक 527 वर्ष भोग हो चुका है, ऐसा कहते हैं। और एक यदि हम इस आधार पर देखेंगे तो मैथ का जो दूसरा दिन है बुधवार है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो हर संवत्सर में अलग अलग, जैसे हमारे मंत्रिमंडल अलग अलग होते हैं प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष में। ऐसा तो प्रत्येक वर्ष मंत्रिमंडल बदलना चाहिए, परंतु नहीं बदलते। जो मंत्रिमंडल जो शासन अभी चल रहा है, परंतु जो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल है, मंत्रिमंडल, वहां पर देवताओं का प्रति वर्ष बदलता रहता है। तो इस वर्ष जो है, जो गणिताधिपति बृहस्पति है, तो कौन से ग्रह, कौन से अधिपति होने से क्या क्या परिणाम मिलता है पूरे पृथ्वी पर, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो उसका 2 भाग हमने रखा है। एक भाग में पूरे आज वर्ष का पूरा समझेंगे, और दूसरे भाग में हम जानेंगे इसके प्रभाव से कौन से देश में और कौन से राज्य में क्या क्या होगा, वो महीने महीने के आधार पर हम समझेंगे। ठीक है, तो इस संवत्सर में इस वर्ष बृहस्पति जी का गणिताधिपति है। तो इससे क्या होगा कि सत्य वृद्धि हवनम धर्म कर्म रता न रहा प्रजा सौख्यम महश्रेय जीवश्चेत गणिताधिपः। इसका अर्थ ये है कि सत्य बढ़ेगा, सत्य की वृद्धि होगा, लोग जो है चारों ओर हवन करते हुए पाए जाएंगे, धर्म कर्म में रत रहेंगे, प्रजा इसके कारण थोड़ा से सुखी होंगे। ठीक है, और उसके बाद में बोलते हैं कि पालक अधिपति जो है मंगल है। तो मंगल होने से क्या होगा? अधिपति पूरे वर्ष भर में हिमाद्रो क्षिति कंपश्च चौराग्नि प्रबलो कली लोका ध्रुवत्व व्यापारे भौम श्वेत पालकाधिपः। हिमाद्रो यानी कि हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र, कुछ इलाका, और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, कुछ भूभाग, ये सब हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं।
तो वहां पर बार बार भूकंप होने की संभावना है। और उन स्थानों पर चोर भय यानी कि चोरी होने की संभावना है, अग्नि का भय होने की संभावना है, और प्रबल कली यानी कि लोगों में झगड़ा कलह अधिक मात्रा में होने की संभावना है। और वहां के लोग जो है दुर्वृत्त होंगे, दुर्वृत्त अर्थात थोड़े से दुर्मति जैसे होंगे, दुर्वृत्त होंगे। उनका मति जो है, बोलता ना कि मति मारी गई है, या तो फिर थोड़े से गलत जैसे रहेंगे, उनका विचार भाव विचार थोड़ा सा गलत रहेगा। ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि परपालकाधिपति जो है बुध है, तो इसके क्या क्या लाभ होगा? बोलते हैं कि यंत्र यानादि शिल्पानाम वृद्धि यज्ञादि कर्मणाम पुण्य सस्यान्विता पृथ्वी बुधस्योत प्रतिपालक। अर्थात यंत्र यान जितने सारे जो शिल्प कर्म है, अनुष्ठान है, कल कारखाना है, वो सब बढ़ेगा, वृद्धि होगा। यज्ञ कर्मा में भी मतलब वृद्धि होगा, और पूरे धरती पर सस्य जो है पूर्णता से हरा भरा रहेगा। और इस वर्ष राजा जो है रवि है, तो राजा रवि होने से क्या होगा? कलिंगे मगधे वंगे सौराष्ट्र मालव उत्कले कलहम रोग पीड़ास्यात् राजा संवत्सरे रवि। जिस वर्ष सूर्य भगवान राजा होते हैं, कलिंग यानी कि गंगा नदी के कुछ तटों के कुछ क्षेत्र जो कि बंगाल और बिहार के जो सीमांत में है, उन क्षेत्र को, उड़ीसा के उन थोड़े से क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है। ठीक है। ये जो भूगोल पहले से जो ऋषियों के समय का भूगोल है उसके आधार पर। तो कलिंग मगध यानी कि पूरा बिहार का क्षेत्र, वंग यानी कि पूरा बंगाल, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो। ठीक है। जैसे हम आजकल बंगाल देश बोलते हैं, पूर्व बंगाल उसको बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल यानी कि जो हमारा जो कलकत्ता राजधानी है वो पश्चिम बंग है। तो पूरा बंग में, और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र में, मालव यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आज के जो हिस्सा है विभागकरण हो गया, परंतु उस समय भूभाग के हिसाब से मालव देश में आता था उसकी गिनती। उत्कल यानी कि जो उड़ीसा का पूर्व हिस्सा है उसको उत्कल बोला जाता है। यहाँ पर कलह होगा, रोग बढ़ेगा, और लोगों की जो है रोगों से पीड़ा होगी। उसके पश्चात मंत्री जो है बुध है, तो मंत्री बुध होने से क्या होगा? राजकोष भूगर्भिस्थ, राजकोष यानी कि जो सरकार जो है इतना टैक्स ले करके लोगों से राजकोष वो भर के रखेंगे। सबसे वृद्धि भवन मही यानी कि धरती पर सत्य की बढ़ोतरी होगी। देश और उपद्रव वृष्टि, देश में उपद्रव भी बढ़ता रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वृष्टि से कुमार मंत्री वत्सरे यानी कि बरसात भी कभी कभी बीच बीच में होता रहेगा। जहां जहां देश उपद्रव होगा वहां वहां बरसात होगी, ऐसा बोला गया। फिर पुरोहित जो है शनि है, पुरोहित शनि होने से क्या होगा? बोले कि सर्प व्याघ्रादि भीतिष्ठ वात रोग जनक्षय कर का वज्रपातस्थ पुरोधा शनिवत्सरे। सर्प यानी कि सर्प दंशन से, व्याघ्र आदि यानी कि जंगली जानवरों के कारण से, वात रोग से, कार्वर वात रोगों के कारण जनाह क्षया अर्थात लोगों का इस वर्ष मृत्यु सांप के डसने से होगा। जंगली जानवर जैसे बाघ, भालू, सिंह, हाथी, इनके कारण लोगों की मृत्यु होगी। और वात रोगों के कारण आपको लोगों की मृत्यु हुए आप देखेंगे। तो अभी आसपास अभी देखो 14 अप्रैल के बाद में अपने रिश्तेदारों में, परिवार में आपको दिखेगा कि वात के रोगी है ना बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है। और कर का यानी कि आकाश से बरसात होगी, तो उस समय जो है जो ओले गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं, वो होगा, और वज्रपात होगा, और उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। ज्योतिषी मंगलम, ज्योतिष जो है ज्योतिष का दायित्व मंगल को दिया गया है। तो वंग यानी कि बंगाल में, उत्कल में, संबल में, विद्युत यानी कि बिजली कड़केगी, आकाशाज भय, और आकाश के जो है कुछ ना कुछ भय होगा, यानी हो सकता है कि आकाश से वज्रपात हो सकता है, या आकाश में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। प्रजानम कलह घोरम, प्रजाओं में कलह होगा और घोर कलह होगा। भगत भूपत्र ज्योतिष है, ये कहा गया। परीक्षक जो है शुक्र है, तो परीक्षा को शुक्र होने से क्या होगा? जार संगरतः स्त्रीणाम नेत्र पीड़ा विशुचिका चित्त शीर्षादि पीड़ा स्यात् भृगु परीक्षा अक्षरे। जार संगरतः स्त्रीणाम, स्त्रियां जो है अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से रत रहेंगे, पर पुरुष गामिनी हो जाएंगी। नेत्र पीड़ा, नेत्रों के रोग यानी कि आंखों के जो है बहुत ज्यादा दर्द होगा, बोलता ना अक्षिशूल
नेत्र शूल, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। आंखों को दर्द होगा, आंखों में चुभेगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी और आंखों से पानी बहेगा और आंखों में से लाल लाल ये सब हो जाएगा, ठीक है। और विसुतिका यानी कि दस्त भी होता रहेगा और त्वचा में भी समस्या देखने को मिलेगा। पित्त पित्त बहुत ज्यादा पित्त के रोगी आपको देखने को मिलेगा इस वर्ष। और शीर्षादि पीड़ा यानी कि सिर में पीड़ा होगी, कान में पीड़ा होगी, नाक में पीड़ा होगी, गले में पीड़ा होगी, ठीक है। ये इस वर्ष यदि आप लोग चिकित्सा करते हो तो इन रोगों की औषधि अपने पास में बना करके संचय करके रखें। और उसके बाद में कहते हैं कि भृगु परीक्षा रहे, शुक्र जब ये परीक्षा को होता है तो ये समस्याएं होती है। करण चंद्र है, यानी कि जो लेखा जोखा का जो काम, मुंशी का जो काम है वो चंद्रमा को दिया गया है। तो उसके कारण क्या होगा कि वंगो उत्कल द्वय मध्य मेघ प्रबल तो भावे, अर्थात बंगाल से लेकर के उड़ीसा के बीच में जितने सारे भूभाग है वहां पे बहुत ज्यादा बरसात होगी। करणस्थ निशानाथ धूम्र व्यापन न सदा, और जब निशानाथ यानी कि चंद्रमा के करण के दायित्व लेने पे धूम्र व्यापन, आकाश में देखेंगे तो केवल धुआं ही धुआं दिखेगा पूरे साल भर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डगर बृहस्पति, डगर यानी कि जो घोषणा करने वाले यानी कि सूचना विभाग जो है बृहस्पति के दायित्व में है। तो धर्म सत्कर्म वृद्धि, धर्म कर्म में थोड़ा सा रत रहेंगे लोग। सस्य संपद मध्यमा, सस्य यानी कि जो फसल है, अनाज है, वो थोड़ा सा मध्यम धरण का रहेगा, मध्यम आकार का रहेगा। विशेष सिंधु देश, और इसका परिणाम कहाँ देखने को मिलेगा? सिंधु देश यानी कि प्राकृतिक ये पाकिस्तान के कुछ जो हिस्सा है, पाकिस्तान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऐसे मिले जुले जो भूभाग है, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा अनाज मध्यम धरण का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में कहते हैं तारणीय रवि, यानी कि दंड देने का जो अधिकार है वो रवि को दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि सर्व दुर्बलता यान्ति, सभी जो प्राणी है, प्रजा वर्ग जो है वो कमजोर होंगे, दुर्बल हो जाएंगे। दुर्बलता पृथ्वी जना, पृथ्वीवासी जो है दुर्बलताचरण करेंगे, दुराचरण करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे। पूर्व उत्कल महामारी, और ओडिशा के पूर्व भाग में महामारी व्यापन होने लगेगा, कोई एक महामारी है वो होने लगेगा, ऐसा लिखा है। उसके बाद में कहते हैं अर्थ रक्षक बुधम, अर्थ रक्षक यानी कि पैसे रखने का जो कोषाध्यक्ष जो है वो बुध को दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि बंग यानी कि बंगाल में, उत्कल उड़ीसा में, केरल में, चोल यानी कि तमिलनाडु में, सस्य शुभम तथा वहां पे थोड़ा सा सस्य अच्छा दिखेगा आपको, ठीक है। फिर बोलते हैं कि कलिंग कर्कावृष्टि, बंगाल और बिहार और उड़ीसा का जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर जो है कर्कावृष्टि यानी कि ओले गिरेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं आस्थान रक्षकम शनि, आस्थान रक्षक शनि से क्या होगा? द्राविड़ तो महाराष्ट्र, गुर्जर एक धनस्व, द्राविड़ यानी कि पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र दक्षिण भारत का, उसको द्राविड़ के नाम से बोलते हैं। तो पूरे द्राविड़ में और महाराष्ट्र में और गुजर यानी कि गुजरात में धन क्षय होगा। यदि इन क्षेत्र में कोई रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पैसे खर्च होने का समय है अभी, ये पूरा साल भर। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वायु भीति बहुत गर्म, वायु का भीति है यानी कि हवा बहुत जोरदार चलेगा और बहुत जलम होगा, अर्थात थोड़ा सा पानी की बहुत ज्यादा आपको प्राप्ति होगी, उपलब्धि रहेगा। फिर उसके बाद में कहते हैं वंगे कामरति, संग्राम अधिपति जो है चंद्रमा है, तो संग्राम अधिपति होने से क्या होगा? वंगे कामरति देशे, अर्थात बंगाल में, कामरति यानी कि आसाम में, चुटकले अर्थात उड़ीसा में, यम्य मालवे यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, रोग बढ़ेगा। दुर्भिक्ष, थोड़े खाने के लाले पड़ जाएंगे। कलहम, प्रजा में कलह होगा, आपसी में, लोगों के मन में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अभी के वर्ष जो है मेघाधिपति यानी कि बरसात कहाँ होना क्या नहीं होना, मेघ का दायित्व। अर्घ्याधिपति, विद्याधिपति, विद्या का जो दायित्व है। शस्त्राधिपति, शस्त्र का दायित्व, ये सब चंद्रमा को दिया गया है, ठीक है। और सस्याधिपति, निरसाधिपति, क्रयाधिपति, विक्रयाधिपति, ये बृहस्पति के दायित्व में दिया गया है। धनाधिपति, रथाधिपति, धर्माधिपति, ये तीन दायित्व शनि के दायित्व में दिया गया है। और धान्याधिपति ये बुध को दिया गया है। तो इससे क्या है? बोलते हैं कि शुक्रेंद्र बुधम जीवानम ग्रह सदा द्वीपा शुभाः, अर्थात जहाँ शुक्र, इंद्र अर्थात चंद्रमा, बुध और बृहस्पति है,
वो दायित्व जो मतलब यदि उनको मिलता है शुक्र, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, तो वहां पर अच्छा होता है। सौर्य, मंगल, सूर्यास्त, दुर्भिक्षम, कलहम, भय। सौर्य यानी कि शनि, मंगल, सूर्य, यदि इनको कोई दायित्व मिलता है तो उन उन दायित्वों के आधार पर वहां पर दुर्भिक्ष होता है और कलह होता है, लोगों में अज्ञात भय सृष्टि होता है। तो यहाँ पर शनि, मंगल, सूर्य कौन से दायित्व है? तो कहते हैं कि जो धनाधिपति, रसाधिपति, धर्माधिपति, ये शनि के दायित्व में है। तो धर्म के स्थान पर और धन के स्थान पर जहाँ धन की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, और रस यानी कि रस कितने जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उनको रस कहा जाता है संस्कृत में। तो उन स्थानों पर जो है दुर्भिक्ष होगा, कलह होगा और भय होगा। ऐसे आप देखेंगे तो अभी अयोध्या में तो अभी प्रसाद बनना बंद हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल में कि अयोध्या में राम प्रसादी जो है वो बंद है गैस की किल्लत के कारण। ठीक है, तो धर्माधिपति शनि है। अब देखते हैं पिछले वर्ष धर्माधिपति का दायित्व कौन से ग्रह के ऊपर था और उनसे क्या क्या मतलब परिणाम आ सकता था, उसको भी देखते हैं। तो पिछले वर्ष धर्माधिपति जो है शुक्र थे। ठीक है, तो शुक्र थे तो थोड़ा सा अच्छा हुआ था, लेकिन अभी उसका दायित्व जो है शनि के दायित्व में आ रहा है, इसीलिए जो है उनका थोड़ा सा ये परिणाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो संवत्सर है वो संवत्सर का नाम है संवत्सर जो होगा वो पुष्कर है। ठीक है, पुष्कर ऐसा तो मेघ जो है 4 प्रकार का होता है, संवर्तक, आवर्तक, द्रोण और पुष्कर। तो यहाँ पर पुष्कर अभी के वर्ष जो है पुष्कर होगा। तो पुष्कर होने से क्या होगा? जनादि सस्यम क्षयमुक्त रहता, कीटादि पांडोर मुखी तो धान्य विद्युत प्रभा में घक्षण विलीनम स्वल्पोदकम मुंतति पुष्करे च ग्रह पश्चिम वायव्ये वृष्टि प्राग्ने तथा मेघे स्वर्ण संयम दीपद्मतु रोधा मेघे च सर्वदा। इसका अर्थ है जनादि सत्यम, जो जन और आदि जो सत्य है वो क्षय होगा। जितने लोग हैं जितने लोगों के आधार लोगों की संख्या के आधार पर जितना सत्य का आमदनी होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्षय होगा। तो हानि होगा तो किससे होगा? तो कीड़े मकोड़े, यानी कि उसमें फसल में कीड़े लगेंगे और उन सबको जो है खा जाएंगे या काट लेंगे, जिसके कारण जो है वो नष्ट हो जाएगा। और कौन सा मुखी होगा? पांडुर मुखी धान्य, जो थोड़ा सा पांडुर यानी कि सफेद रंग का जो धान्य है वो थोड़ा सा अच्छा होगा इस वर्ष। विद्युत प्रभा मेघ क्षण विलीन, विद्युत यानी कि बिजली, बिजली जैसे दिखाई देता है परंतु फिर नहीं दिखाई देता थोड़े ही समय में, ऐसे ही बरसात भी ऐसा ही होगा इस वर्ष। स्वल्पोदकम मुंतति पुष्करेत, थोड़े से ही पानी बरसात होगा, फिर बहुत जोरदार से कड़कड़ाहट बिजली ऐसे बादल गरजते हुए आएंगे, थोड़े से पानी बरसेंगे फिर गायब, ये होने वाला है। और जब बरसात शुरू होगा तो कहाँ से शुरू होगा? बोलते हैं कि पश्चिम दिशा से, वायु कोण से और अग्नि कोण से ये बरसात होगी। तो पश्चिम दिशा से, वायु कोण से और अग्नि कोण से जब बरसात होती है उस वर्ष जो है फसल अच्छा नहीं होता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मतलब मानना है, ये सूत्र है। ठीक है, और पूरे साल भर में केवल 50 दिन ही बरसात होंगे। पिछले वर्ष जो है 100 दिन की बरसात थी, बरसात का योग था, परंतु अब के वर्ष जो है केवल 50 दिन का ही योग है बन रहा है। और पिछले वर्ष जो है 50 दिन के बरसात में से, पिछले वर्ष में 50 दिन के बरसात में से देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। पिछले वर्ष 100 दिन बरसात था, तो 100 दिन में से जो है वो बहुबल वृष्टि का योग बनता था। ठीक है, और समुद्र में जो है 50 दिन होता था, और अब की वर्ष जो है समुद्र में 25 दिन बरसात होगा। उस समय नदी पर्वत में 30 दिन की बरसात होती थी, अभी के वर्ष नदी और पर्वत में 15 दिन बरसात होगा। उस दिन पिछले वर्ष देशों में जनस्थानों में स्थल भाग में 20 दिन की बरसात थी, अब की वर्ष जो है केवल 10 दिन की ही बरसात है। 10 दिन का ये जो कैलकुलेशन है, जो गणना है, वो कैसे होता है? वो 10 दिन में ऐसा नहीं कि आज थोड़ा बरसात हो गया, कल बरसात हो गया, ऐसा नहीं है। 10 दिन यानी कि जैसे एक दिन में 60 हो रहा होता है, यानी कि अंग्रेजी के हिसाब से हम समझ में जाए, क्रिश्चियनों के हिसाब से 24 घंटा। ठीक है, 60 हो रहा नहीं, 24 हो रहा होता है।
संस्कृत में। तो अंग्रेजी के हिसाब से भी 24 आवर यानी कि 24 घंटे होते हैं। मान लीजिए कि आज आपके क्षेत्र में 5 मिनट की बरसात हुआ, तो आज आप उसको लिखो 5 मिनट। फिर कभी आधा घंटा हुआ तो उसको लिखो 30 मिनट। फिर कभी बरसात हुआ 2-3 घंटे तक, तो उसको लिखो 180 मिनट या 120 मिनट। तो जितना जितना समय का बरसात हुआ, ठीक है, उसका पूरा साल भर का जब आप जोड़ेंगे ना, तो बोला गया है 20 दिन बरसात होगी, तो पूरा साल भर का जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल 20 दिन का ही बरसात होगा। उससे एक घंटा भी, 1 मिनट भी अधिक बरसात नहीं होगा। ये ज्योतिष शास्त्र का ये मतलब ये करामत है, ये पावर है, शक्ति है। आप उसको हिसाब करके देखो अपने हिसाब से। हमने 1 वर्ष हिसाब किया था, लगभग 1994 में हमने हिसाब किया था, ठीक है। तो जितना उसने बताया था उतना ही बरसात हुआ था। अभी तो इतना पूरा याद नहीं, तब हम थोड़ा से किशोर अवस्था में थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी उसके बाद में कहते हैं कि इस पुष्कर मेघ में कौन सा फसल अनाज बहुत अच्छा होगा, उसके विषय में बताते हैं। तो कहते हैं कि बलराम कुणारकम च पूजा च समलायिकम लक्ष्मी ही रक्त जगन्नाथ श्यामला कावेरी तथा उषांत श्याम मसुरम मनवाधिक सहस्रकम सुरेंद्र सुभाषी संवर्ते बहुलम नति। इसका अर्थ है बलराम नाम से जो धान है वो धान बहुत अच्छा होगा, कोणार्क नाम से धान और जो गेहूं है वो बहुत बढ़िया होगा, पूजा धान है वो बहुत अच्छा होगा, समलाई नाम से जो धान है वो बहुत बढ़िया होगा। समलाई धान वो कब उसकी कटाई होती है, वो लगभग सावन के महीने में उसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। तो वो धान बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद में लक्ष्मी धान वो बहुत बढ़िया होगा। रक्त यानी कि लाल रंग का जो गेहूं है, लाल रंग का धान है वो बहुत बढ़िया होगा। जगन्नाथ धान वो बहुत बढ़िया होगा। श्यामला जो सांवले रंग के दिखते हैं, चाहे वो धान हो गेहूं हो, वो बहुत अच्छा होगा। कावेरी जो नाम है वो भी बहुत अच्छा होगा। उषा धान बहुत अच्छा होगा। श्याम मसूर जो मसूर का जो धान है वो बहुत अच्छा होगा। सुरेंद्र धान सुवासी यानी कि जो बासमती जो चावल है धान, वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो पुष्कर संवत्सर में मेघ में ये अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा फल बहुत अच्छा इस वर्ष होगा और सस्ता होगा। तो कहते हैं कि नारियल जो नारियल का पानी हम पीते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और वो सस्ता रहेगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सस्ता रहता है, जिसकी आमदनी कम होती है वो महंगी होती है। उसके बाद में आते हैं जाम्र नारिकेलाम्र। एक मिनट, नहीं मैंने गलत पढ़ दिया, ये पिछले वर्ष का मैं पढ़ लिया था। अब के वर्ष जो है 60 का बरपंकस्त 50 का पहले 60 यानी कि 60 दिनों में होने वाला जो धान है वो बहुत अच्छा होगा। बरपंकज धान नाम का धान है। 50 यानी कि 56 दिन में होने वाला जो धान है वो बहुत अच्छा होगा। टोलिनी श्यामा यानी कि जो सांवला रंग का जो धान है वो बहुत अच्छा होगा। मसूरास्त्र कर्जलिस्त्र कपात हुआ। मसूरास्त्र यानी कि जितने प्रकार के मसूर धान है वो बहुत अच्छा होगा। कर्जल यानी कि जो काला रंग का जो धान है वो बहुत बढ़िया होगा। कपाट हुआ धान। गोत्रावली धान कपाट यानी कि जो कपास से बहुत हल्का रहता है वो धान बहुत अच्छा होगा। गोत्रावली पलासी ये तो इसके भाषा में विषय में पता नहीं। चतुपंचाशिनी यानी कि 54 दिन में जो कटाई होती है वो बहुत अच्छा होगा। गंगा वाली धान, काली धान, हर्षी धान, दधी धान और कृष्णा यानी कि जो कृष्णा नाम से जो धान है वो बहुत अच्छा होगा। सुभाषिनी यानी कि जो बासमती है वो बहुत अच्छा होगा। कुमारी, पारिजात, कावेरी, जया, प्रतापम, स्वर्ण मसूरम, पुष्कर बहुलोन्नति, ये सब जो है पुष्कर में मेघ में बहुत अच्छा होगा। फिर देखते हैं कौन सा फल अधिक मात्रा में बहुत अच्छा होगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो सस्ता होगा। तो कहते हैं कि वार्ता की यानी कि बैंगन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। पनसम यानी कि कटहल बहुत अधिक मात्रा में होगा। बिल्वम यानी कि बेल बहुत अधिक मात्रा में होगा। कपित्थम यानी कि केठ बहुत अधिक मात्रा में होगा। चनकम यानी कि चने का दाल बहुत अधिक मात्रा में आया होगा। ब्रीही यानी कि उड़द का दाल बहुत अच्छा होगा। मुदगम यानी मूंग का दाल बहुत अच्छा होगा। मसूरम मसूर का दाल होगा। पुष्कर संभवित शीतो, ये जो दाल है फल है ये अधिक मात्रा में होगा और बहुत अच्छे से होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं पुष्पम, कौन सा फूल, यदि आपका पुष्प का उद्यान है, फूल का व्यापारी करते हैं व्यापार, तो आप इसको ध्यान से सुनना चाहिए। तुलसी
यदि आप तुलसी का पत्ता यदि माला बना करके बेच रहे हैं, खेती कर रहे हैं तुलसी का खेती, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस वर्ष है तुलसी का खेती बहुत अच्छा होगा। फिर वकुलम यानी कि मौलसरी जो फूल है वो बहुत अच्छे से होगा। चंपा, जो चंपा का जो फूल है वो बहुत बढ़िया होगा। कनकम, जो सोना चंपा जो है, स्वर्ण चंपा, वो भी बहुत बढ़िया होगा। पद्मम यानी कि कमल का जो फूल है वो बहुत अच्छा होगा। माधवी, माधवी यानी कि होता है ना वसंत कुसुम जैसे दिखाई देता है, लाल रंग गुलाब रंग उसके फूल होते हैं, वो बहुत बढ़िया होगा। छुरियाना, इसके विषय में तो मुझे भी नहीं पता। कुमुदिनी यानी कि जो कुमुदिनी तो आपको पता है तालाब में होता है, वो बहुत अच्छा होगा। पुष्कर बहुलोन्नति। फिर शाकम यानी कि कौन सा साग भाजी, वो बहुत अच्छा होगा, इसको सुनिए। ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मी साग है वो बहुत बढ़िया होगा। ब्राह्मी साग इस वर्ष इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले सुना कि पित्त का रोग बढ़ेगा, सिर सुल होगा, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, गले का रोग, ये होगा। मतलब ईएनटी डिपार्टमेंट पूरा भरा 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 रहेगा आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो। और सिर का जो विभाग है पूरा बड़ा बड़ा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ब्राह्मी जो साग होगा लोगों को खाना चाहिए, जिससे कि मतलब उनका जो सर दर्द है, पित्त है, वो समन होगा। फिर पुनर्नवा, पुनर्नवा यानी कि इस वर्ष जो है किडनी के रोगी ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए पुनर्नवा जो है बहुत अधिक मात्रा में होगा इस वर्ष। फिर उसके बाद में कौशला, कौशला यानी कि जो चौलाई का साग बोलते हैं, उसको संस्कृत में कौशला बोलते हैं। तो चौलाई का साग जो है विष हारक होता है भाव प्रकाश के आधार पर, चरक जी के आधार पर। तो इस वर्ष जो है ना, जो जिन्होंने कोरोना का टीका लिया था उसका दुष्प्रभाव अभी ये 2026 में आपको देखने को मिलेगा चारों ओर। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अग्निवधु तथा, अग्निवधु यानी कि जो अग्निमंथ, एक जो जो 10 मूल के अंतर्गत आता है अग्निमंथ, अग्निमंथ का साग जिसको थोड़ा सा खटा खटा रहता है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं पुतिका, पुतिका यानी कि ये उसके बड़े रस होते हैं, ठीक है, और इसको सेवन करने से लिवर बहुत अच्छा होता है। तो पुतिका जो साग है वो बहुत अच्छा होगा। खीरी का यानी कि खीरी का जो पेड़ है तो उसमें थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है खीर, और बढ़िया मीठा रहता है, उसके फल भी थोड़े से लगते हैं और उसके जो पत्ते हैं बहुत स्वादिष्ट रहता है। ठीक है, पुष्कर के भविष्य, तो ये पुष्कर मेघ में ये साग भाजी बहुत अच्छे से होंगे। फिर मत्स्य यानी कि कौन सा मछली होगा, तो कहते हैं कि मधुरम, सफरी, दंडकेरी, काली वैशिका, रोहित, भाकुरम, तेव पुष्कर भवंत्यमी। ये जो सारे के सारे संस्कृत में ही नाम है, उसका हिंदी में क्या है पता नहीं, वो देखना पड़ेगा एक एक करके तो पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको भाव प्रकाश ग्रंथ है तो उसमें देख सकते हैं, या तो देख करके बताना पड़ेगा कि उनके हिंदी नाम क्या क्या है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं कि अब के वर्ष कितना आय होगा, फसल की जो होगा कितना होगा। पिछले वर्ष जो है 12 विश्व और 16 गंडा ये था उसका, मतलब पिछले वर्ष का आय। परंतु अभी जो है 6 विश्व 8 गंडा है, यानी कि उसका पूरा आधा है। ठीक है, और ये दुर्भिक्ष का योग बन रहा है। और उसके बाद में फिर देखते हैं कौन से महीने में क्या कैसा बरसात रहेगा। तो सबसे पहले मेष मास से शुरू करते हैं। मेष मास यानी कि 14 अप्रैल से लगभग 14-15 के आसपास ही पड़ता है, ठीक है, मई तक। तो उस समय जो है मेघ जो है, जो मेघ के देवता मेष के वाहन पर आएंगे और कुएं से मतलब पानी निकाल करके थोड़े से पानी बरसात करके चले जाएंगे। वृष के महीने में वो बाघ के वाहन में आएंगे और जो है थोड़ा सा कहीं से नाला से नदी से थोड़ा कुछ पानी मिल जाएगा, वहां से लेकर के वो बरसात करेंगे, ऐसा बोला गया है। मिथुन के मास में बंदर के कंधे के ऊपर सवार होकर के आएंगे और थोड़े से बरसात करके वो चले जाएंगे। कर्कट मास में घोड़े के वाहन में घोड़े के ऊपर सवार होकर के आएंगे और समुद्र से पानी लेकर के बहुत ज्यादा बरसात करेंगे। सिंह मास में जो गिद्ध पक्षी है उनके ऊपर सवार होकर के आएंगे और पर्वत झरनाओं से पानी ला करके बरसात करेंगे, तो कम बरसात होगी। कन्या के मास में नौका में यात्रा करते हुए आएंगे, नौका में सवार होकर के, और समुद्र से ला करके बहुत जल्द बरसात करेंगे, तो बहुत अधिक मात्रा में बरसात होगी। तुला मास में मगरमच्छ के वाहन सवार होकर के आएंगे और मध्यम धरण का आकार का बरसात होगा। वृश्चिक मास में हिरण को वाहन बनाएंगे और समुद्र से ला करके बहुत अधिक मात्रा में बरसात करेंगे।
तो केवल वृश्चिक महीना तक ही यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे देखते हैं उसके 12 महीने का अधिपति कौन कौन है। ठीक है, हर महीने का जो अधिपति है स्वामी है वो अलग अलग है। तो मेष का महीने का जो अधिपति है शुक्र है, तो उसके कारण क्या होगा, क्या क्या फल मिलेगा। कहते हैं कि गीत वाद्य प्रिय लोका है, सारे जो है नाच गाने पे बड़े आकर्षित रहेंगे, बड़े लोगों का प्रिय रहेगा। और वृष्टि वात भयम करा है, यानी कि बरसात का भय रहेगा और वात रोगों से सब जो है पीड़ित होंगे। सुवृष्टि धान्य संबंधी समृद्धि, अर्थात बरसात थोड़ा सा अच्छा होगा और धन धान्य जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। कबो मासाधिनायक है, और उसके पश्चात वृष मासाधि के जो अधिपति है रवि है, तो उससे क्या होगा, रोग उपद्रव संपूर्ण, अर्थात पूरे जहां भी देखेंगे तो केवल आपको रोगों से पीड़ित लोगों ही दिखने को मिलेगा। और सस्यहीन वसुंधरा, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी जो है सस्यहीन, ये आपको लक्षण देखने को मिलेगा। लोका दुर्वृत्त व्यापार, लोग यानी कि प्रजा जो है दुराचारी होने लगेंगे। सूर्य मासाधिनायक है, सूर्य जब 20 मास के अधिनायक होते हैं वहां पर ये लक्षण देखने को मिलता है। मिथुन मासाधिपति मंगल है, मिथुन मास का, तो रोगा अहंकार बहुला, अर्थात लोग जो है रोगों से ग्रसित होंगे, अहंकार से ग्रसित होंगे। चौर सर्प भयंकर, चोरी का भय बहुत ज्यादा सताएगी। सर्प भयंकर होगा, मतलब भयंकर सर्प से डसने के कारण लोगों की मृत्यु होगी, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में कहते हैं कि महारघम कलहम घोरम, चारों ओर जो है महंगाई बड़ी कष्ट देगा, लोगों को सताएगा। कलहम घोरम, घोर कलह देखने को मिलेगा। भौम मासाधिनायक, कर्क मासाधिपति बृहस्पति, कर्क महीने का जो अधिपति है बृहस्पति है, तो इससे क्या होगा, धर्म कर्म रता लोका है, धर्म कर्म में जुड़े रहेंगे लोग। विद्यावार रता सदा, लोग जो है विद्या और विद्या में बहुत ज्यादा रुचि दिखाएंगे, निपुण होने का प्रयास करेंगे। उत्कल धान्य समृद्धि, ओडिशा में जो है धान्य की समृद्धि होगी। गुरु मासाधिनायक, फिर कहते हैं कि सिंह मास के अधिपति जो है शनि है, तो इससे क्या होगा कि म्लेच्छ कार्य समृद्धि साथ, म्लेच्छ के कार्य करने वाले जो लोगों का जो कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या तो यूं कहे कि लोगों के मन में या लोग जो कार्य करेंगे, म्लेच्छ का कार्य बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आपको आएगा। ये कौन से महीने में, सिंह मास में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दूसरे भाग में आपको समझ में आएगा पूरा कि कौन सा क्या क्या है, वो सब समझ में आएगा। तो व्याघ्राधिकम भयम, चोरी का भय होगा। व्याघ्राधिकम यानी कि जंगली जानवरों से आपको भय सता रहेगा। मिथ्यावाद रता लोका, सब जो है झूठ बोलेंगे, झूठ के राह पर चलेंगे, झूठे लोगों से ही मित्रता करेंगे और झूठे लोगों से मिलेंगे। सनो मासो पतो, यदि जिस महीने में शनि पति होते हैं मासाधिपति, तो ये लक्षण देखने को मिलता है। कन्या मासाधिपति चंद्र, तो इससे क्या होगा, सुवृष्टि सत्य संपूर्ण, रोग हीरा तथा जना, कलिंग धन्य समृद्धि, चंद्र मासाधिनायक, जिस महीने में चंद्रमा अधिपति होते हैं, कलिंग में धान्य की वृद्धि होती है, सुवृष्टि होती है, सत्य पूर्ण होता है, लोग कुछ समय के लिए रोगहीन हो जाते हैं। तुला मासाधिपति बुध है, तो इससे क्या होगा, सुवृष्टि सत्य वृद्धि, वेद धर्म प्रवर्तक, शिल्प कर्म रतादित्यम, सोम मास यदि यदि जिस महीने में यदि बुध मासाधिपति होते हैं तो बहुत अच्छी बरसात होती है। लोग जो है वेद धर्म के प्रति प्रवर्तक होते हैं, शिल्प कर्म के प्रति रत होते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है, ये कहा गया। वृश्चिक मासाधिपति शुक्र है, तो इससे क्या होगा, लोग जो है नाच और गाने में बहुत ज्यादा समय देंगे, बरसात का भय होगा, लोग जो है वात रोग से पीड़ित होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बरसात अच्छी होगी, ऐसा बोला गया है। धनु मासाधिपति रवि, तो रवि जब धनु मासाधिपति होंगे तो चारों ओर केवल रोगों का उपद्रव बढ़ेगा और वसुंधरा यानी कि सस्यहीन हो जाएंगे। ठीक है, और लोग जो है दुर्वृत्त यानी कि दुराचारी हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं मकर मासाधिपति मंगल है, तो मकर मास में मंगल अधिपति रहेंगे तो लोग जो है रोगों से ग्रसित होंगे, अहंकार से ग्रसित होंगे, बहुल मात्रा में चोरियां होगी, सर्प बड़े भयंकर सर्प देखने को मिलेगा और सर्प के डसने से लोगों की मृत्यु होगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी और घोर कलह होने लगेगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कुंभ मास का अधिपति जो है बृहस्पति है, तो बृहस्पति होने से क्या होगा, लोग जो धर्म कर्म में से जुड़े रहेंगे और विद्या पढ़ने को अभ्यास बनाने लगेंगे। मीन मास अधिपति जो है शनि है, तो शनि होने से क्या होगा,
लोगों के मन में और ज्यादा म्लेच्छ कार्य बढ़ने लगेगा, म्लेच्छों की वृद्धि होगी, चोर भय सताने लगेगा, व्याघ्र आदि को यानी कि जंगली जानवरों के भय सताने लगेगा, लोग झूठ बोलेंगे और झूठ बोलना उनको अच्छा लगेगा और झूठ मूठ का ही सहारा लेकर के सारा का सारा काम करेंगे। ये था कौन से राशि के कौन से महीने में कौन से अधिपति है इसके विषय में वो शास्त्र में वर्णन है। ठीक है, पंचांगों में। अभी हम चर्चा करते हैं इस युग का नाम क्या है। एक युग जो है 6 साल में एक आधा युग होता है और दूसरे 6 साल में आधा युग, ऐसे कुल मिलाकर के 12 वर्ष को एक युग बोला जाता है। ठीक है, आप इसका प्रमाण जो है सूत्र संहिता में भी सूत्र साल में आपको मिलेगा, वहां पे बोला गया है कि 6 साल को एक अर्ध युग बोला गया है, युग का प्रार्ध, और दूसरे 6 वर्ष को युग का दूसरा प्रार्ध, ऐसे कुल मिलाकर के 12 वर्ष को एक युग यानी कि एक काल माना गया है। ठीक है, तो अभी जो युग चल रहा है चलेगा अभी वो 11वां नंबर है, यानी कि इस युग का नाम है अश्व युग या अश्विनी युग ऐसा बोलते हैं। और इसके अधिपति जो है अश्विनी कुमार है, जो सूर्य पुत्र दोनों है वो अधिपति है इस युग के स्वामी, इस वर्ष के। तो खड्ग का दायित्व किसको किसको दिया है, अस्त्र शस्त्र का दायित्व। तो खड्ग जो है, ऐसा उसका श्लोक ही पढ़ लेता हूँ। खड्गम च विमला हस्ते, खड्ग जो है विमला के हाथ में रहेगा। खरपरम चर्चिका करे, चर्चिका देवी के हाथ में खरपर रहेगा। गदा बलि करे, जो सुतल लोक में निवासी है बलि, जो वामन अवतार में उनको सुतल लोक में पहुंचा दिए थे 3 दग भूमि दान मांग करके, उन दानवराज बलि के हाथ में गदा रहेगा। कुंत अश्वत्थमा में अश्वत्थामा के हाथ में कुंत रहेगा। धनु परशुराम करे, जो धनुष बाण है परशुराम जी के दायित्व में रहेगा। चक्र नीला चंदन तु, ठीक है, नीला चंदन के हाथ में चक्र रहेगा। वस्त्र माया करे, माया के हाथ में वस्त्र रहेगा। भंडारम कमलालय, कमलालय यानी के जो माता लक्ष्मी है उनके हाथ में भंडार रहेगा। अग्नि नारद के हाथ में रहेगा। सुवर्णम तक्षके तथा, यानी के सोना जो है तक्षक नाग के दायित्व में रहेगा। औषधि शुक्र हस्ते, औषध जो है शुक्र जो ग्रह है उनके दायित्व में है। स्नेहम विभीषण नतु, विभीषण जो लंका के राजा दानवाधिपति असुरराज दानव जो रावण, उनके जो भाई विभीषण है उनके हाथ में स्नेह रहेगा। शांति संहार हस्ते, शांति जो है संहार के हाथ में, संहार देवी के हाथ में। दुख पर्जन्य देवत्य, सौख्यम निद्रावती हस्ते, सुख जो है निद्रा देवी के हाथ में। धर्मम च कमलासन है, यानी कि ब्रह्मा जी के हाथ में धर्म का दायित्व रहेगा। ज्ञानम व्यास मुनि हस्ते युगे चौगा दशमता, अर्थात जब अश्विनी योग चलता है तो ज्ञान जो है व्यास महर्षि के हाथ में दायित्व रहता है। अभी जो संवत्सर है वो 53वां संवत्सर अभी चल रहा है। ठीक है, तो संवत्सर कितने प्रकार का है, किन किन को मालूम है कि कितने संवत्सर होते हैं या कितने प्रकार के संवत्सर होते हैं? किसी को याद है, कोई बता सकते हैं? 60 प्रकार के। हाँ जी, 60 प्रकार के गुरु जी, 60 प्रकार। अच्छा, 60 संवत्सर होते हैं। कालगणना कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की? 6 प्रकार की नहीं, 5 होगी तो ऐसा ही है, 5 6 कुछ यार पक्का नहीं। हाँ सही कहा। तो कालगणना है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 5 प्रकार के जो कालगणना है क्या क्या है उसको भी मतलब हम समझते हैं। ऐसा बोला गया है कि सावन और एक है सावन कालगणना, सौर कालगणना, सावनादि 12 मास है, ऐसे मतलब करके बोला गया है। ठीक है, और चांद्रमास और नक्षत्र कालगणना, और एक है भारतपत्व। इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर के 5 प्रकार के कालगणना होती है, ऐसा मतलब सभी कहते हैं। सभी जितने भी मतलब आचार्यगण है वो सभी इसी प्रकार से कहते हैं। तो अभी उसमें क्या क्या बोलते हैं कि सावन सौर चांद्रोत्सव नक्षत्रों भारस्पत्य, ठीक है, अर्थात सावन सौर चांद्र नक्षत्र और भारस्पत, इस प्रकार से जो है 5 प्रकार की कालगणना होती है। अभी सावन कालगणना किसको बोलते हैं? तो सावन कालगणना ऐसा बोलते हैं कि अमावस्या से दूसरे महीने के अमावस्या तक
क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क कोई संदेश आया? क्या नेटवर्क आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम अच्छा आ रहा है गुरुजी। अच्छा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म। तो सावन का जो काल गणना है उसमें ऐसा होता है कि अमावस्या से अमावस्या तक जो काल आरंभ होता है उसको सावन काल गणना कहा जाता है। सौर वर्ष और सावन जो कभी कभी 254 दिन में एक वर्ष होता है, कभी 255 दिन का एक वर्ष होता है, 355 दिन का, कभी 354 दिन का, कभी 356 दिन का, कभी 357 दिन, कभी 358, कभी 359, कभी 360, कभी 361, कभी किसी वर्ष 362, कभी किसी वर्ष 363 भी हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखने जाए तो 354 दिन से लेकर के 362 या 363 दिन तक सावन एक वर्ष होता है उसका समय। परंतु ऐसा निश्चित नहीं है कि ये कभी 354 है कि 360 है, 362 है, उसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे जैसे तिथि का पक्ष का जो है कम वृद्धि होगा उसके हिसाब से एक वर्ष का वो उतना दिन रहेगा, तो वो निश्चित नहीं होता। उसके बाद आते हैं सौर कालगणना। सौर कालगणना 365 दिन का ही होता है, ना उसमें एक कम होता है ना उसमें एक अधिक होता है, ठीक है। और ये सूर्य के चलन के आधार पर, यानी कि जो सूर्य जो संक्रमण करते हैं उसके आधार पर ये नियत होती है, निश्चित होती है। तो 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है, ये पूरा स्थिर है। उसके बाद आया चांद्रमान। चांद्रमान जो काल गणना है, चांद्रमान काल गणना भी ऐसा ही है, कभी 354 दिन, कभी 355, वो 354 दिन से लेकर के 362 दिन, कभी कभी 363 दिन भी हो जाता है पूरे साल भर में। तो उसका भी कोई निश्चित नहीं है कि कितने दिन का एक वर्ष है, ठीक है। सावन काल गणना किन किन को आवश्यकता पड़ती है? तो सावन काल गणना लोगों के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सौर काल गणना के अनुसार ऋतुओं का दिन चक्र होता है। जैसे अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु। तो ये जो ऋतुओं का विभाजन, उसको समझने के लिए आपको सौर काल गणना समझना पड़ेगा। यदि आपको सौर काल गणना नहीं आता तो फिर आप ऋतुओं को समझ नहीं पाएंगे, ऋतुओं का आप जान नहीं पाएंगे कि कितना दिन का कौन सा ऋतु है, कौन सा ऋतु कब आरंभ हुआ, कौन सा ऋतु कब समाप्त हुआ, ये आपको समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो उसको समझने के लिए, ऋतु ज्ञान होने के लिए आपको सौर काल गणना समझना परम आवश्यक है, ठीक है। और सावन काल गणना से और जितने सारे जो होता है ना, जो शुभ अशुभ कर्म आदि जो होते हैं, जो विवाह, उपनयन, संस्कार होते हैं, जनेऊ डालना, गृह प्रवेश आदि जितने सारे जो कार्य होते हैं वो सौर काल गणना के आधार पर ही होता है, ठीक है। और जितने सारे जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, जैसे कि मतलब कोई मंदिर का प्रतिष्ठा है, कोई देव प्रतिष्ठा है, कुपा कुपा खनन करना, यदि तो कुछ कुछ होता है, तो इसमें जो है चांद्र वर्ष को लेना चाहिए। महर्षि आर्षि स्नान की यदि मतलब बात करें तो उन्होंने आर्षि स्नान संहिता में मतलब कहा है कि कोई भी काम हो उसमें आप चांद्र वर्ष को लेना चाहिए। चांद्रमान काल गणना के आधार पर आप उसको ले सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितने भी जो ऐसा है कि क्या बोलते हैं, हाँ, सौर काल गणना में जितने सारे जो हम लेते हैं, जैसे देवताओं की प्रतिष्ठा है, बाग बगीचा आदि जो प्रतिष्ठा है, वो सब जो है आपको ये सौर काल गणना के अनुसार होता है। और जो सायन काल गणना के अनुसार भी ये होता है। और जो उत्तरायण 6 महीना, दक्षिणायन 6 महीना भी होता है, ये सौर काल गणना के आधार पर होता है। सायन काल गणना या चांद्रमास काल गणना के आधार पर वो नहीं होता है। तो बाकी और दो बचा, कौन सा? एक नक्षत्र है, नक्षत्र की काल गणना उसके आधार पर यदि हम देखने जाए तो वो कितने दिन का होता है? उसका जो दिन है वो बहुत कम है, ठीक है। कितने दिन का होता है? तो वो लगभग 324 दिन का होता है, मतलब मुख्य रूप से। परंतु कभी कभी वो भी 319 दिन का भी हो जाता है, कभी 319 दिन से लेकर के 327 दिन तक, कम ज्यादा में ये रहता है, ठीक है। और जो 12 सप्ताह काल गणना जो है, जैसे एक महीने में चंद्रमान हो, चंद्रमान काल गणना के आधार पर हम लेते हैं तो उसके दो विभाग है, जैसे एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है, ठीक है। इसको चंद्रमान के आधार पर लिया जाता है।
सावन काल गणना के आधार पर हम लेते हैं तो पहले शुक्ल पक्ष और दूसरा भाग जो है कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार से यदि हम सौर काल गणना के आधार पर लेते हैं तो पहले एक दक्षिण उत्तरायण होता है और दूसरा दक्षिणायन होता है। इस प्रकार से तो नक्षत्र के काल गणना भी ऐसा ही है, एक कृष्ण पक्ष है, दूसरा शुक्ल पक्ष है। भारतवर्ष काल गणना के आधार पर भी भारतवर्ष जैसे ये 365 दिन का सौर काल गणना एक वर्ष का होता है। भारतवर्ष काल गणना 60 वर्ष में एक भाग उसको माना जाता है, ठीक है, और दूसरे 60 वर्ष में उसको दूसरा भाग माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर के 120 वर्ष में भारतवर्ष काल गणना पूरा होता है एक बार, ठीक है। और इन पांचों को काल गणना, और ये काल गणना कौन से किस के लिए है? सावन काल गणना सभी लोगों के लिए, चांद्रमास काल गणना सभी लोगों के लिए, सौर काल गणना सभी के लिए, नक्षत्र की काल गणना केवल तांत्रिकों के लिए और वैद्यों के लिए, भारतवर्ष काल गणना केवल वैद्य और ज्योतिषों के लिए और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए संभवतः लोगों को नक्षत्रिका और भारतवर्ष काल गणना के विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उपयोग ही नहीं होता, केवल वैद्य और ज्योतिषी के लिए उपयोग होता है। परंतु BMS डिग्री, MD डिग्री वो सब करके उनको इसका कोई पता नहीं होता। जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं उनको इस बारे में ज्ञान थोड़ा सा रहता है, जानकारी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक संक्रांति शुक्र सूर्य जब मेष राशि में सबसे पहले प्रवेश करते हैं उस दिन से सौर वर्ष की काल गणना शुरू होती है, और जब दूसरे वर्ष मेष राशि में प्रवेश करते हैं वहां तक, तो इस प्रकार से 365 दिन का जो है एक संवत्सर माना जाता है या एक वर्ष माना जाता है। अभी कुछ लोगों ने, आपने देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कुछ लोगों ने उसको पालन किया, ठीक है, परंतु क्या वो वास्तव में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? कि देखो इसका जो है आर्य समाज में या तो RSS में ऐसे कुछ लोग जो है उसको प्रचार करते हैं, गायत्री परिवार में भी उसको प्रचार करते हैं, परंतु उसका मुख्य रूप से मतलब क्यों उसका प्रचार किया जाता है? क्योंकि आर्य समाज की भी स्थापना दयानंद सरस्वती स्वामी जी से हुआ, तो गुजरात के थे और जाकर के मुंबई में भी जाकर के बसे, और गुजरात महाराष्ट्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा के नाम से उसका पालन किया जाता है, इसलिए वो उनके प्रचार में ज्यादा रहे। RSS जो है नागपुर में स्थापना हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नया वर्ष मनाया जाता है, तो इसीलिए महाराष्ट्र के हिसाब से ही पूरे देश भर में उसका पालन किया जाता है। और राजीव भाई भी मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा को हमारा नया साल है ऐसा बोले। क्यों? क्योंकि राजीव भाई कहाँ पर रहते थे? वर्धा में रहते थे। वर्धा से नागपुर ज्यादा दूर नहीं है, लगभग कम ही है, और वर्धा जो है वो महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। जिनको मालूम होगा, कोई महाराष्ट्र में से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, नहीं तो फिर आप गूगल में से सर्च कर लेना, ठीक है, जब बताने की जरूरत नहीं है। तो वर्धा भी जो है वो महाराष्ट्र में आता है, नागपुर के पास ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से गुड़ी पड़वा को नया वर्ष के हिसाब से ज्यादातर मनाया जाता है। परंतु आपको मालूम है वास्तविकता क्या है? यदि हम सावन काल गणना देखेंगे तो सावन काल गणना कब से शुरू हुआ? तो मार्गशीर्ष के महीने से शुरू होता है। आप श्रीमद भगवद गीता में भी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि मासायाम मार्गशीर्षोहम, कि जो 12 महीना है उनमें सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो हुआ था, नया मतलब जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो मार्गशीर्ष महीने से ही शुरू हुआ है, इसलिए मार्गशीर्ष महीने का जो प्रथम जो अष्टमी आता है उसको प्रथमाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को सबको मालूम होगा। परंतु चंद्रमास के आधार पर जब देखेंगे तो चैत्र मास से भगवान ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को उसको एक नया जोड़ करने का उन्होंने आरंभ किया। जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं, श्रीमद भागवत महापुराण या ब्रह्म से ब्रह्मांड तक जितने सारे ग्रंथ है, या मनुस्मृति, या तो जितने सारे हम पढ़ते हैं, या तो आयुर्वेद को भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद में भी यही बात लिखा है कि चैत्र मास में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को एक नया रूप दिया, रचना का आरंभ किया मैथुन सृष्टि के आधार पर, ठीक है। परंतु इसको भी हम मतलब मानना क्या उचित है? यदि हम देखेंगे नक्षत्र काल गणना कब से शुरू होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद से नक्षत्र काल गणना शुरू हो जाता है। और भारतवर्ष काल गणना कब शुरू होती है? तो वो भी जब मेष राशि सूर्य में
मेष राशि में सूर्य जी प्रवेश करते हैं, वहां से सबसे पहले शुरू हुआ था। इस प्रकार से फिर ऐसे भी मतलब कैसे करते हैं, क्योंकि कोई काल गणना 324 दिन में एक वर्ष है, कोई 354 दिन का एक वर्ष है, कोई 360 दिन का एक वर्ष है, कोई 120 साल का एक वर्ष माना जाता है, और इसमें 365 दिन का एक वर्ष होता है, और 324 दिन का भी नक्षत्रीय कालगणना होता है। तो ऐसे ऋषियों ने ऐसे इसका मतलब ऐसे उसको एक नया सूत्र के आधार पर उसको बिठाया कि पांचों का भले कम ज्यादा हो फिर ठीक है, परंतु जब काल गणना करते करते सृष्टि आरंभ से लेकर के प्रलय तक इसको ऐसे बिठाना है, इसको ऐसे संतुलन करके जाना है कि काल गणना पांचों के पांच साथ में चले, ऐसा नजर आना चाहिए, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 365 दिन का भी उसको एक वर्ष नहीं माना, 354 दिन में भी नहीं माना, 324 दिन में भी नहीं माना, और 360 दिन के आधार पर भी नहीं माना। तो 9 वर्ष कब मनाया जाता है? 9 वर्ष मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। तो मेष राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं उसको देखते हैं तो कब से है, तो एक किसी वर्ष अप्रैल 14 में पड़ता है, तो किसी वर्ष अप्रैल 13 तारीख को पड़ता है अंग्रेजी के हिसाब से, यदि हम समझने में सरल हो, आसान हो, तो सहज हो तो प्रति वर्ष अप्रैल के महीने से ही नया वर्ष शुरू होता है। आप बोलेंगे तो फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्यों नहीं, उसको जो पूरा देश मानते हैं, कोई देश पहले नहीं मानता था, क्योंकि आप मकर संक्रांति को देखेंगे तो बंगाल में मकर संक्रांति को नया साल मनाया जाता है। मैं स्वयं गुजरात में 14 वर्ष रहा हूँ, तो गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन नया साल मनाया जाता है, दीपावली को, ठीक है, क्योंकि वहां से जो है क्या होता है आरंभ, एक कुछ आरंभ होता है, अभी ध्यान में नहीं क्या आरंभ होता है, तो दिवाली के दूसरे दिन से उसको नया वर्ष शुभकामनाएं दे करके करते हैं, ठीक है। और यदि हम आंध्र प्रदेश के आधार पर यदि हम चले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो सब मकर संक्रांति को ज्यादा मानते हैं, ठीक है। पंजाब में जाएंगे, सिंध में जाएंगे तो वहां पर भी मकर संक्रांति को ज्यादातर नया वर्ष मनाते हैं। तो फिर मकर संक्रांति को नया वर्ष क्यों नहीं पूरा देश मनाता? अभी राजस्थान का पता नहीं, अभी यहाँ पे एक मिनट देखते हैं। हाँ, विष्णु जी है, तो विष्णु जी से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि राजस्थान में नया वर्ष कब मनाते हैं? गुरु जी राम राम। हमारे यहाँ तो जी वही राम राम। नया संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कब मनाते हैं? गुरु जी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब जैसे हमारा आता है ना, जो पहले ब्रजमंडल बोलते थे, उसमें आते हैं, वहां तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है? हाँ, हमारे आसपास जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां तो यही है। अच्छा, अयोध्या की तरफ, अयोध्या, वाराणसी, उस तरफ वहां से कोई है क्या? एक बार देखते हैं। जय भैया है। वहां से, हाँ, जय पांडे जी है। जय पांडे जी, आप केवल जुड़े हैं या जागृत है? राधे राधे। कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। आप संदेश भी भेज सकते हैं ताकि सब पढ़ सकते हैं। हेलो जी जी जी, राधे राधे। गुरुजी, सादर प्रणाम, राधे राधे। जी, गुरुजी, राधे राधे। चैत्र राम नवमी को मनाई जाती है, चैत्र राम नवमी को नया साल। अच्छा, चैत्र राम नवमी को नया साल मनाया जाता है अयोध्या की तरफ, जी जी। और वाराणसी की तरफ? वो सब गुरुजी सब जगह एक दिन मनाया जाता है, यही दिन है। अच्छा, श्री राम नवमी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। दीपक जी तो जी। बिहार से है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, बिहार में कब मनाया जाता है? दीपक जी है या चले गए? दीपक जी तो है। अच्छा, वो नहीं बोल रहे। और कौन है? हाँ, मणिकुमार जी है। मणिकुमार जी, आप आवाज सुनता रहे हमारी? राम राम भाई जी। जी राम राम जी। हाँ, आप भी तो बिहार से ही है। बिहार में कब मनाया जाता है नया वर्ष?
हम जी लोग तो राम राम काशी भाई जी। वाला ही बनाते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, काशी का जो पंचांग है ना, हाँ जी, हाँ जी। वही सेम होता है। अच्छा, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को। जी जी, अच्छा, हम लोग का पूरा पंचांग वही से चलता है। अच्छा, अच्छा। तो पटना में भी वही है। मणिकुमार जी जी जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी राम राम। जी राम राम। जी जी, पटना में कब मनाते हैं ये नया वर्ष? वो चैत्र में। चैत्र में कब? वो तो अभी निकल गया। ये दो लगता शायद ध्यान में नहीं आ शुक्ल रहा है, लेकिन शुक्ल प्रतिपदा या रामनवमी को? रामनवमी को। अच्छा, रामनवमी को मनाते हैं, ठीक है। जी। तो यहाँ पर कोई सब मेल नहीं खाता। तो जब पूरे भारत में एक ही है, जब सनातन धर्म के आधार पर चल रहा है, तो फिर नव वर्ष का पालन ये आगे पीछे क्यों हो रहा है? कुछ तो रहस्य होगा, है कि नहीं? गुरुजी ये कालगणना वाला ही ऐसा रहस्य है नहीं कुछ। है भाई वो जी, वो तो जो काल गणना के हिसाब परंपरा से होता से। है ना वैद जी। हाँ जी, हाँ जी, काल गणना के हिसाब से न होता है। हाँ हाँ, ठीक है। और गुरुजी आधे से ज्यादा मतलब ज्यादातर लोग तो 1 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पर मैं आपको एक ग्रंथ का नाम दे रहा हूँ। ग्रंथ का नाम है बौधायन संहिता। बौधायन स्मृति या बौधायन संहिता के नाम से एक ग्रंथ है, और उसके रचयिता है महर्षि बौधायन। ठीक है। महर्षि बौधायन जी क्या कहते हैं उसको हम समझते हैं। उन्होंने कहते हैं कि चैत्रारंभो वसंतादि चांद्र मीनारंभो मेषारंभो व सौरः मीन मेष वृष योगा वसंत इति बोधाय रखते। इसी प्रकार मतलब ऐसा कहा है। इसका अर्थ ये है, चाहे आप मीन मास से आरंभ करो, चैत्र मास से आरंभ करो, वसंत ऋतु जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन से आरंभ करो, ठीक है, या मेष संक्रांति से आरंभ करो, वृष संक्रांति से आरंभ करो, तो जिस ऋतु से भी आरंभ करो, परंतु केवल एक ही ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य मेष राशि में कब प्रवेश कर रहा है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, वास्तविक जो काल गणना के आधार पर जो नववर्ष है वो वही है। ऐसा महर्षि बौधायन जी ने बौधायन स्मृति में कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। परंतु इसको और अच्छे से समझने के लिए उसको जब हम काल गणना के आधार पर चर्चा करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब इतने सारे भेद क्यों हुआ, उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इस बात को हम यहाँ पर रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, जो संवत्सर के आधार पर जो बताया जाता है। तो अभी जो संवत्सर चल रहा है वो सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है, आप लोग को भी मालूम होगा। और जो 60 संवत्सर है, 60 संवत्सर के आधार पर अभी ये 53वां नंबर आता है। 60 संवत्सरों के नाम भी जो है सभी ज्योतिष ग्रंथों में बताया है, ऐसा कोई बात नहीं है। उन सभी संवत्सरों के नाम मैं यहाँ पे आप लोग को एक एक करके बोल दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो गिनती कर सकते हैं। 1 प्रभव, 2 विभव, 3 शुक्ल, 4 प्रमोद, 5 प्रजापति, 6 अंगिरा, 7 श्रीमुख, 8 भाव, 9 युवा, 10 धाता, 11 ईश्वर, 12 बौधान्य, 13 प्रमाथी, 14 विक्रम वृष, 15 चित्रभानु, 16 शुभानु, 17 कारण, 18 पार्थिव, 19 व्यय, 20 सर्वजित, 21 सर्वधारी, 22 विरोधी, 23 विकृति, 24 खर, 25 नंदन, 26 विजय, 27 जय, 28 मनमथ, 29 दुर्मुख, 30 हेमलंब, 31 विलंब, 32 विकारी, 33 सार्वरी, 34 प्लव, 35 शुभकृत, 36 शोभन, 37
क्रोधी 38, विश्वावसु 39, पराभव 40, 41वां प्लवंग, 42वां किलक, 43वां सौम्य, 44वां साधारण, 45वां विरोधकृत, 46वां परिधावी, 43वां प्रमाथी, 48वां आनंद, 49वां राक्षस, 50वां अनल, 51वां पिंगल, 52वां कालयुक्त, 53वां सिद्धार्थ, 54वां रौद्र, 55वां दुर्मति, 56वां दुंदुभि, 57वां रुधिरोद्गारी, 58वां रक्ताक्ष, 59वां क्रोधन, 60वां क्षय। ये प्रत्येक 60 वर्ष में ये पूरी तरह से जो है फिर से ये चक्र चलता रहता है। तो जैसे जैसे ये नाम है वैसे वैसे उन साल में उस वर्ष ये परिणाम आपको देखने को मिलता है। जैसे सिद्धार्थ संवत्सर, कितना बढ़िया नाम है, सिद्ध अर्थ, अर्थात इस वर्ष जो सिद्धार्थ नाम संवत्सर है, अभी इससे 3 वर्ष पहले जाएंगे तो उस मतलब संवत्सर का नाम था राक्षस। तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे तो 2021-22 वो आएगा, 4 साल पीछे जाएंगे तो आप उस समय देखोगे तो चारों ओर जो है ना राक्षस जैसे लोगों को निगल जाता है, बड़ा कष्ट देता है, मतलब कारण करता है। तो चारों ओर राक्षस जैसा आपको व्यवहार, राक्षस जैसा आपको चारों ओर जो है इसका बड़ा दृष्टिकोण, प्रभाव, वो सब आपको देखने को मिला होगा। तो सिद्धार्थ संवत्सर में ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम समझने के लिए हम पिछले वर्ष का पंचांग देखते हैं। मतलब अभी जो चल रहा है, अभी तो वर्ष अभी परिवर्तन हुआ नहीं है, तो पिछले वर्ष ये कब से सिद्धार्थ संवत्सर शुरू हुआ, तो कहते हैं कि मेष 28 दिन यानी कि 11 तारीख मई महीना 2025 रविवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन में 11:51 से सिद्धार्थ संवत्सर जो है वो लागू होगा। तो लागू होगा तो उसका क्या क्या परिणाम रहेगा, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। 11 मई 2025 से सिद्धार्थ संवत्सर अभी तक चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 6/5/2026 तक, ठीक है। यानी कि ज्येष्ठ का महीना, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, गुरुवार, ये तब तक चलेगा, ठीक है। और दोपहर में 2 बजे तक ये चलेगा। तो इसका क्या परिणाम है, तो कहते हैं सिद्धार्थ वत्सरे तेव सस्य पूर्ण भवेन्महि, चारों ओर जो है केवल आपको फसल अनाज आपको देखने को मिलेगा। निष्ठुर पार्थिव सर्वे, जो शासन में होंगे प्रशासन, वो बड़ा निष्ठुर होगा, वो प्रजा के दुख मतलब गुहार वो सुनेगा ही नहीं, ठीक है। सूर्य से तीक्ष्ण तेजस, सूर्य और अग्नि में तेज बहुत ज्यादा देखने को आपको बढ़ने को मिलेगा। श्रावण भाद्रपद पुष्टि, श्रावण के महीने में और भाद्रपद के महीने में बहुत ज्यादा बरसात होगी। वायु भीति कलिंग के, बंगाल और बिहार के जो सीमांत क्षेत्र है कलिंग, वहां पर जो है पवन का, हवा का बहुत ज्यादा तूफान आपको देखने को मिलेगा। तो तूफान आपको 2025 में तूफान आया था बंगाल की उस साइड में, आप लोग पता होगा, या तो फिर गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा। बंगाल में और बिहार के आसपास उस क्षेत्र में, इलाके में आपको तूफान आया था कि नहीं, समुद्र तूफान। फिर उसके कहते हैं कि भाद्रपद रोगोपीड़ा, भाद्रपद के महीने में बहुत ज्यादा रोग जो है बढ़ेगा। दुर्भिक्षम चैत्र फाल्गुन है, फाल्गुन के महीने से, और फाल्गुन और चैत्र 2 महीने में जो है दुर्भिक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दुर्भिक्ष जैसा नजारा आपको देखने को मिला कि नहीं, फाल्गुन और चैत्र का महीना है। जैसे गैस की किल्लत हो जाना, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाना, कहीं कहीं आलू नहीं मिलना, कहीं कहीं टमाटर नहीं मिलना, ये सब न्यूज चैनल में आपको देखने को सुनने को मिला होगा। मिला कि नहीं मिला, खाया ना? जी गुरुजी, अभी भी चल रहा है, चैत्र में चारों तरफ ओले बारिश, फसल नष्ट हो रही है। जी, तो ये सिद्धार्थ संवत्सर के आधार पर, जी, तो ये सिद्धार्थ संवत्सर के आधार पर हुआ। अभी 7 मई 2026 से गुरुवार ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से रौद्र संवत्सर शुरू होगा। तो रौद्र संवत्सर शुरू होगा, तो रौद्र संवत्सर में क्या क्या होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि रौद्र संवत्सरे प्रजानाम कर्तव्यम धान्य संग्रह, जब रौद्र संवत्सर होना शुरू हो जाता है, प्रजाओं को चाहिए कि वो धान्य का संग्रह करना शुरू कर दे, यानी कि चावल और मूंग इतना कम से कम अपने घर में रखे। 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक जितना आपका खपत होती है या खर्च होता है, या आप भोजन करते हैं अपने मेहमानों को लेकर के, उतना सब आप जो है अपने घर में संग्रह करके रखे, ठीक है।
उसके बाद में कहते हैं लंका नेपाल कैलासम गुज्जरम पर्यंत रोग पीड़नम। आप मानचित्र लीजिए, भारत का मानचित्र, ठीक है, या तो ऐसे पृथ्वी का, भारत का ही लेने से अच्छा रहेगा। पहले आप लंका से नेपाल तक और कैलाश तक, फिर वहां से गुजरात, गुज्जर यानी कि गुजरात तक, ठीक है, और गुजरात से फिर जो है लंका तक, इसको आप एक मैप बनाइए, एक रेखा खींचिए। तो उस रेखा के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आ जाते हैं, जो जो जिलाएं आ जाते हैं, जो जो गांव आ जाते हैं, जो जो शहर आ जाते हैं, ध्यान से आपको मतलब जो है उसको एक बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके इसको आप समझ पाएंगे, मतलब उसका सार निकाल पाएंगे। लंका, नेपाल, कैलाश, गुजरात, ये चारों आपको रेखा खींचना है, ठीक है। और वहां वहां क्या होगा, वहां वहां रोग पीड़नम, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा रोग पीड़ा होगी। युद्ध भयम, मतलब युद्ध का संग्राम, संग्राम भय यानी कि युद्ध छिड़ेगा उन्होंने क्षेत्रों में। मारी रोगम यानी कि बहुत ज्यादा महामारी की तरह फैलेगा, कुछ ना कुछ रोग फैलेगा। अग्नि भयम अर्थात अग्नि का प्रचंड वहां पे भयंकर देखने को मिलेगा। जल भय, बरसात नहीं होगा परंतु अचानक से बाढ़ आ जाएगी, ये देखने को मिलेगा। संहार काल का हाहाकार शब्द सुनने को मिलेगा, जैसे कहीं पर मतलब नरसंहार होता है तो चारों ओर बचाओ बचाओ ऐसे करके जो आवाज आती है ना, तो इसी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा आपको आवाज सुनने को मिलेगा उन क्षेत्रों में, ठीक है। और यहाँ पर जो है धान्यम वस्त्रम यानी कि धान्य यानी कि खाने पीने की चीजें, वस्त्र यानी कि कपड़े, गुड़म यानी कि गुड़, लवणम यानी कि नमक, पुगम पुगी पुगी यानी कि सुपारी, नारिकलम यानी कि जो नारी है, नारियल है, ये सब जो है चैत्र के महीने में जो है महंगा होगा, ठीक है। माघ और फाल्गुन मास में अल्पशास्त्रम अर्थात अगले साल 2027 के आसपास माघ के महीने में और फाल्गुन के महीने में लोगों का जो है स्वास्थ्य कम रहेगा। आषाढ़ और सावन के महीने में बहुत ज्यादा बरसात होगी। और कन्या और तुला मास में, ठीक है, यानी कि आश्विन और कार्तिक के महीने में बरसात न के बराबर होगी। पश्चिम देश यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उन क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में जेठ के महीने में कर्कापात होगा। अभी अभी ये जो वर्ष है 2026 में 2 ज्येष्ठ का महीना पड़ता है, एक है ज्येष्ठ महीना और दूसरा पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, मल मास जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 120 या 121 ऐसा कुछ दिन पड़ता है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा, मैंने गिना नहीं, लगभग 120 ऐसा मान के चलिए, लगभग गिनेंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन का। तो अभी हर वर्ष जो 30 दिन का एक जेठ का महीना होता था, अब के वर्ष नहीं 60 दिन का होगा, 120 नहीं 60 दिन का जेठ का महीना होगा ये वर्ष। तो ये जेठ के महीने में पश्चिमी क्षेत्रों में, जहां जहां पश्चिमी क्षेत्र आता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा में, ये जो है कर्का यानी कि ओले गिरेंगे बरसात होकर के। और आढ़क यानी कि जो अनाज देने का जो पात्र है उसको संस्कृत में आढ़क बोलते हैं। वर्ष आरंभ से लेकर के आखिर तक, अंतिम दिन तक जो आढ़क है तांबे का आढ़क रहेगा। और वो जो है ब्राह्मणी यानी कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के हाथ में रहेगी। जब वो ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के हाथ में होती है तो वो दुर्भिक्ष होता है, ठीक है, इस वर्ष। और अग्नि जो है आरंभ से लेकर के अंतिम दिन तक हनुमान जी के कपाल में रहेंगे, जिसके कारण दक्षिण क्षेत्रों में और पश्चिम क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अग्नि भय आपको देखने को मिलेगा। पवन तो ऐसे तो कुल मिलाकर के वो 7 मरुगण है, और कुल मिलाकर के 7 के साथ एक एक गण में 7 होते हैं, तो कुल मिलाकर के 49 पवन है। उसमें से केवल 40 भाग ही मतलब पवन प्रवाहित होगा। उसमें से समुद्र में 20 भाग प्रवाहित होगा, नदी पर्वतों में 12 भाग, और देश में जल स्थल भागों में केवल 8 भाग ही प्रवाहित होगा। जिसके कारण कन्या और तुला मास में समुद्री तूफान और बार बार लघुचाप जनित बरसात होने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या और है। तो कहा जाता है कि लगान जो है वृष संक्रांति के 20 दिन बुधवार से लेकर के मिथुन संक्रांति 8 दिन 8वें दिन सोमवार तक कहीं कहीं बरसात होगी। मिथुन मास के 8वें दिन सोमवार से लेकर के कर्क महीना पहला दिन शुक्रवार तक जो है एकदम से मतलब बरसात होगी। जैसे मतलब किसी शहर में होगा तो पूरे शहर में बरसात होगी, ठीक है। और सिंह का महीना पहला दिन मंगलवार से लेकर के सिंह का 6 दिन
छठे दिन तक चारों ओर एक साथ में बरसात होगी। इस प्रकार से इसका लगान इसको बोला जाता है। और अभी योगों का जो नाम है वो अश्विनी कुमार है। संवत्सर का नाम अभी सिद्धार्थ है। और 7/5/2026 से रौद्र होगा। अंगिरस का नाम जो है उद्वत्सर है। अधिपति जो है ईश्वर है। समुद्र का नाम शुद्धोदक है। विद्युत का नाम तपला है। गर्जन का नाम सौम्य है। मंडल का नाम वायुमंडल है, जिसके कारण चारों ओर केवल वायु ही तबाही मचाएगी और जिसके कारण लोगों में केवल वायु जनित रोग ही होगा, यानी कि वात रोग होगा। और पेड़ सबका फूला हुआ रहेगा। अपान वायु की विकृत होगी, जिसके कारण महिलाओं में पीरियड अच्छे से नहीं आएगी और होगी तो बच्चा डिलीवरी नहीं होगा, या तो फिर गर्भपात होगा, गर्भस्राव होगा। और पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या ज्यादा रहेगी। बहुमूत्र की समस्या लगी रहेगी। ठीक है। और मल बंद रहेगा, कोष्ठकाठिन्य रहेगा, या बार बार दस्त होने की ये समस्या लगी रहेगी। और पेट में गैस बहुत ज्यादा बनने लगेगा और बीपी हाई होगा, क्योंकि पहले से बोला है पित्त के जनित संबंधी समस्या होगी। और शीर्ष रोग मतलब शीर्ष शूल होगा। तो ये वायु के कारण जो है हाई बीपी होता है। और वहां पे शीर्ष शूल लिखा है इस वर्ष, तो हाई बीपी के रोगी बहुत ज्यादा होंगे। ब्रेन हेमरेज होगा और पैरालिसिस भी बात रोग है, तो एक दूसरे से संबंध होने के कारण पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात रोगी इस वर्ष होने की बहुत ज्यादा अभिमात्रा में संभावना है। वायु का नाम आवाह है। ठीक है। 49 वायु के अलग अलग नाम है, तो अभी के वर्ष जो है आवाह है। नाग का नाम पद्मनाग है। नाग पत्नी का नाम सुनेत्रा है। ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ है। विष्णु जी का नाम गरुड़ध्वज है। इंद्र का नाम वृत्रसुदन है। गंधर्व का नाम पाक शासन है। पुष्प का नाम पद्म है। सभा का नाम सुधर्मा है। वृक्ष का नाम पारिजात है। गज का नाम महागज है। और अश्व का नाम गंधर्व है। ये इस प्रकार से दायित्व मिला है देवताओं को। ठीक है। और ग्रह चलन की यदि बात करें तो इस वर्ष जो है बृहस्पति जी का 3 बार होता है। एक बार स्वचार, एक बार अतिचार और एक वक्रातिचार यानी कि वक्र संचार। ठीक है। इस प्रकार से 3 बार उनका संचार होता है। राहु और केतु का एक ही दिन में मार्गशीर्ष के महीने में संचार उनका चलन होता है। और शनि का चलन इस वर्ष नहीं होता है। यदि कोई अपने गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं तो कौन से दिन करना चाहिए, मैं अंग्रेजी के हिसाब से क्रिश्चियन कालगणना के आधार पर बता देता हूँ, ताकि जिससे कि लोगों को आपको समझ में आए, अच्छे से सरल रहेगा। तो 21/5/2026 गुरुवार, उस दिन आप दर्शन कर सकते हैं अपने गुरु जी का। और 15 अक्टूबर 2026 आश्विन शुक्ल पंचमी, उस दिन कर सकते हैं। और 11 फरवरी 2027 माघ शुक्ल पंचमी, उस दिन भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और 25 जून 2026 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी गुरुवार, उस दिन भी दर्शन कर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2026 आश्विन शुक्ल एकादशी गुरुवार, उस दिन भी दर्शन कर सकते हैं। 18 मार्च 2027 फाल्गुन शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और यदि गुरु जी को कोई दक्षिणा या ऐसे करके कुछ लेना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु पूजन की जो तिथि है वो है 24 दिसंबर 2026। मार्गशीर्ष का महीने का पूर्णिमा के दिन पड़ता है, तो उस दिन जो है आप मिल सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, ऐसे कुछ करके वो मतलब सब बातें हैं। अभी हम चर्चा करते हैं 12 राशियों के आय और व्यय के विषय में क्या कालगणना ज्योतिष के आधार पर बताया गया है। मैं ऐसा समझ लो कि मैं एक एक पॉइंट के आधार पर बोल रहा हूँ या एक एक रुपए के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मेष राशि 2 रुपए कमाएंगे, 3 रुपए खर्चा करेंगे, बचेगा कुछ नहीं। वृष राशि 11 रुपए कमाएंगे, रोजगार होगा तो व्यय होगा 5 रुपया, स्थिति जो है 6 रुपया रहेगा। मिथुन राशि का आय होगा 14 रुपया, व्यय होगा 4 रुपया, स्थिति होगा 10 रुपया। कर्क राशि का 8 रुपया जो है उनका रहेगा 8 रुपया और व्यय रहेगा 3 रुपया, स्थिति रहेगा 5 रुपया। सिंह राशि वाले का 11 रुपया आय है, व्यय रहेगा 2 रुपया, स्थिति होगा 9 रुपया। कन्या राशि का 14 रुपया आय है, 4 रुपया व्यय है, 10 रुपया स्थिति है। तुला राशि का 8 रुपया आय है और 5 रुपया व्यय है, 3 रुपया स्थिति है। वृश्चिक राशि 14 रुपया आय है, 2 रुपया व्यय है, 12 रुपया स्थिति है। धनु राशि का 11 रुपया आय है, 4 रुपया व्यय है, 7 रुपया स्थिति है। मकर राशि 5 रुपया आय, 5 रुपया व्यय, बचेगा कुछ नहीं। कुंभ राशि का भी वही है, 5 रुपया आय, 5 रुपया व्यय, बचेगा कुछ नहीं। मीन राशि का 11 रुपया आय है,
₹4 व्यय है, ₹7 स्थिति है। कुल मिलाकर के देखने जाए तो मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा मतलब दुख जैसा है, क्योंकि उनको ऐसा बोला गया है कि धननाश और रोग वृद्धि कृषि नाश दुखकृत सर्वत्र दुखमाप्नोति फलम एतत् व्याधिके, ये बोला गया है। और इसमें जो है ये मतलब बोला गया है तो यही है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हो गया आपका। और यदि स्नान करने के लिए यदि किसी को जाना है, ठीक है, कौन से दिन स्नान आप कर सकते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा सहज रहेगा। तो किसी भी नदी में, अपने आसपास कोई भी नदी में स्नान करने के लिए जाना हो तो 21 जून 2026 यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी रविवार के दिन पड़ता है, वहां उस दिन जा सकते हैं। 18 अक्टूबर 2026 यानी कि अश्विन शुक्ल सप्तमी रविवार, उस दिन भी जा सकते हैं, ठीक है। और भूमि पूजन यदि करना चाहते हैं, धरती देवी की माता को पूजा करना चाहते हैं, तो 17 जून 2026 यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, शुद्ध शुक्ल तृतीया बुधवार के दिन पड़ता है, उस दिन जो है आप वसुमती यानी कि धरती माता के पूजन कर सकते हैं, ठीक है। और आप कहीं भी गंगा स्नान का यदि मतलब आप देखते हैं तो गंगा स्नान के लिए ऐसा मुहूर्त बनता है 24 जून 2026 बुधवार के दिन पड़ता है, उस दिन बहुत अच्छा है। और किसी भी नदी में स्नान करने के लिए ऐसा है कि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार के दिन पड़ता है, 28 जुलाई 2026 के दिन, ठीक है। और कोई यदि कर्जे से मुक्त होने के लिए तीर्थ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं तो 15 सितंबर 2026 यानी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी जो गणपति चतुर्थी है उस दिन है। और दूसरा है मंगलवार के दिन पड़ता है पौष शुक्ल चतुर्थी, 12 जनवरी 2027 को यह पड़ता है, ठीक है। और यदि पूर्व दिशा में जाकर के जो नदियों में स्नान करना चाहते हैं तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी शनिवार को पड़ता है 7 नवंबर 2026 के दिन, उस दिन स्नान कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में यदि कोई किसी को स्नान करना है तो 23 सितंबर 2026 में बुधवार के दिन पड़ता है, वहां पे आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। जगन्नाथ जो पुरी है, पुरी धाम में विराजमान है, वहां यदि किसी को स्नान करना है तो 8 दिसंबर 2026 यानी कि मार्गशीर्ष महीना अमावस्या के दिन मंगलवार को दिन पड़ता है, वहां पे आपको स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको पुण्य का फल मिलेगा, ठीक है। और एक बात है कि जिस नदी के तटों पर पीपल का पेड़ हो वहां पे कब स्नान करना चाहिए, उस तट पर उस पीपल पेड़ के मतलब यदि घाट हो, तीर्थ बना हो तो 7 जनवरी 2027 यानी कि पौष का महीना अमावस्या के दिन गुरुवार के दिन वो स्नान का योग पड़ता है, तो आप लोग उस दिन स्नान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट जहां जहां 3 नदियों का संगम है वहां यदि स्नान करना है तो माघ का महीने के अमावस्या के दिन शनिवार के दिन बहुत अच्छा योग है, 6 फरवरी 2027 को पड़ता है, तो आप लोग स्नान कर सकते हैं। ओडिशा के कोणार्क जो चंद्रभागा नदी है वहां यदि स्नान करने का आपको इच्छा है तो माघ शुक्ल सप्तमी शनिवार के दिन पड़ता है, 13 मार्च 2027, उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। और आप कहीं पर किसी भी दिन स्नान नहीं कर सकते तो पापनाशनी योग एक बनता है स्कंद पुराण के आधार पर 18 मार्च 2027 यानी कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन, उस दिन आप स्नान कर सकते हैं किसी भी नदी में, ठीक है। और जो वैष्णव धर्म से दीक्षित है या वैष्णव धर्म को मानते हैं और कोई नाम जप करते हैं ऐसे वगैरह करते हैं, उनके लिए खास एक योग बनता है फाल्गुन शुक्ल द्वादशी शुक्रवार को यानी कि 19 मार्च 2027 को, उस दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। और जहां जहां 2 नदी का संगम है, ठीक है, जहां पे 3 नदी का संगम है तो त्रिवेणी कहा गया, जहां 2 नदी का संगम है वहां पर भी एक योग बनता है, वो है 3 अप्रैल 2027 यानी कि चैत्र कृष्ण द्वादशी शनिवार और 4 अप्रैल 2027 यानी कि उसके दूसरे दिन चैत्र कृष्ण त्रयोदशी रविवार, ये 2 योग पड़ता है। तो आप लोग जो है जहाँ 2 नदी का संगम है ऐसे 2 दिन है पूरे साल भर में, उस दिन स्नान करने से आपको बहुत ज्यादा आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। अब आते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के आधार पर आते हैं। आप लोग कोई बोर तो नहीं हो गए क्योंकि 1.5 घंटा हो गया, या हम इसको दूसरे भाग में चर्चा करते हैं।
गुरुजी राम राम। जैसा आपको उचित लगे, हमें तो आनंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको विराम देंगे। दूसरे भाग में आगे का विषय चर्चा करेंगे। आप लोग को ध्यान रहे, इस वर्ष यानी कि 14 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2027 तक एक भी सूर्य ग्रहण, एक भी चंद्र ग्रहण भारत में पालन करने के लिए नहीं है। यदि आपको कहीं यूट्यूब चैनल में, न्यूज चैनल में, अखबारों में ऐसे कोई आए कि आपके बाद सूर्य ग्रहण है, आपके राशि में ये होगा, आपके राशि को ये होगा, फलाना नीचा, एक कान में भरना दूसरे कान में निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि उसका ना प्रभाव है, ना कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। हाँ, परंतु फिर भी इस वर्ष 3 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा और एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, परंतु वो कौन से देश में होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगस्त 12 तारीख अगस्त का महीना 2026 यानी कि श्रावण अमावस्या बुधवार को एक सूर्य पराग होगा और खग सूर्य पराग होगा। तो ये भारत में नहीं दिखेगा। कहाँ कहाँ दिखेगा? तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, बरमुंडा, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नेदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, सर्बिया, यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में दिखाई देगा। तो पालन भी उन्हीं देशों में होगा, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में पालन करने का आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उसी श्रावण के महीने में पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार को यानी कि 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है। ये खंड ग्रह से चंद्र ग्रहण है, तो इसके कारण क्या होगा, ये कौन से देश में दिखाई देगा? कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, अर्जेंटीना, रूस के पश्चिम क्षेत्र, स्वीडन, ब्रिटेन, सूडान, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के द्वीप पुंजों में ये दिखाई देगा। भारत में दिखाई नहीं देगा तो पालन नहीं करना चाहिए, ना उसका कोई प्रभाव है, ठीक है। और तीसरा यानी कि 6 फरवरी 2027 अर्थात माघ अमावस्या शनिवार को ये कंकणाकृति सूर्य पराग होगा, यानी कि लाल वर्ण जैसा दिखेगा पूरे सूर्य का मंडल और बीच में काला जैसा दिखाई देगा, ठीक है। और पूरा चारों ओर जो है उसका लाल जैसा वो दिखाई देगा, उसको कंकणाकृति, जैसे हम कंगन पहनते हैं ना चूड़ी, वो ऐसा ही दिखाई देगा सूर्य पराग, इसलिए उसको कंकणाकृति सूर्य पराग बोला गया है। और ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, घाना, नाइजीरिया, अंटार्कटिका, मध्य अफ्रीका, जाम्बिया, लीबिया, मोरक्को, नाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन देशों में दिखाई देगा। इसीलिए उसका प्रभाव भी उन देशों के उन लोगों के ऊपर होगा। भारत में दिखाई नहीं देता है, इसलिए भारत के लोगों के राशि के ऊपर भी उसका सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो और एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, वो 20 फरवरी को है, मतलब उसी महीने में, माघ के महीने में, माघ पूर्णिमा को होगा, तो 20 फरवरी 2027 को शनिवार को पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा, न भारत में, पूरे विश्व में भी इतना ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं। इसीलिए उसको उपछाया, मतलब थोड़े समय के लिए कुछ दिखेगा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसको हम देंगे तो लोग जो है ना केवल भ्रमित होंगे, इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, आप उसको खाली आंख से देख नहीं सकते, केवल उसको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बताना भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने प्रथम भाग के ऊपर आधार पर हमने जो कुछ भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया। अब इसका दूसरे भाग में पूरे साल भर में कौन से देश में क्या क्या होने वाला है, कौन से राज्य में क्या क्या होने वाला है, और कौन से राज्य के कौन से क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है, कौन से राशि के लिए क्या है, और पूरा सोना चांदी और शेयर बाजार कैसा रहेगा, और साग भाजी कैसा रहेगा, लोगों का मन में आहार विहार कैसा रहेगा, उन सभी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे भाग में। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, परंतु उससे पहले हम दीपक जी से अनुरोध करते हैं कि शांति पाठ, किसी भी अनुवाद का उच्चारण करते हुए शांति पाठ करें, फिर चर्चा को विराम देंगे। जी दीपक जी। जी गुरुजी जी राम राम। गुरुजी, जैसे वो वृष राशि वाला बताया था ना, कितने लाभ है कितना हानि है, हाँ तो उस दिन तो गुरुजी बताया था आपने, मतलब जैसे 8 कमाई होगी, 8 रुपये, और 6 रुपया मतलब उसमें से खर्च हो जाएगा। आज बताया 11 रुपये कमाई होगी और 4 खर्चा होगा, तो उचित कौन सा है? एक मिनट। हाँ, वृष राशि का 8 रुपया कमाई है
₹5 खर्चा है, ₹3 बचेगा। और मुझे मैं ऐसा लग रहा है आज मैं 11 राशि नहीं नहीं 11 बोल दिया। कोई एक मिनट में फिर से बोल देता ऐसा ही हूँ, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ 12 राशियों का, यदि कहीं गलती हुआ तो उसको सुधार लीजिएगा। मेष राशि ₹14 आए हैं, ₹2 व्यय है, ₹12 बचेगा। वृष राशि ₹8 आए हैं, ₹5 व्यय है, ₹3 बचेगा। मिथुन राशि ₹14 आए हैं, ₹4 व्यय है, ₹10 स्थिति है। कर्क आय 8 है, व्यय 3 है, स्थिति 5 है। सिंह आय 11 है, व्यय 2 है, स्थिति 9 है। कन्या 14 आय है, 4 व्यय है, 10 स्थिति है। तुला 8 आय है, 5 व्यय है, 3 स्थिति है। वृश्चिक 14 आय है, 2 व्यय है, 12 स्थिति है। धनु 11 आय है, 4 व्यय है, 7 स्थिति है। मकर मकर और कुंभ 5 आय है, 5 व्यय है, बचेगा कुछ नहीं मकर और कुंभ के लिए। मीन राशि आय 11 है, व्यय 4 है, स्थिति 7 है। ठीक है जी। ठीक है। राम राम। जी राम राम। दीपक जी शांति पाठ किया तो अग्रसर हुई है जी। जी श्री गुरुदेव को प्रणाम, राम राम और चरण वंदन। आप सभी को राम राम। आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र को संपन्न करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जी राम राम सभी को। जय धन्वंतरि। जी गुरुदेव। जी आप सभी का सत्र में जुड़ने हेतु, चर्चा में जुड़ने हेतु खूब खूब आभार, धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप लोग का जीवन जो है कुशल मंगल में बना रहे, शुभमय हो। इस नववर्ष बड़ा भयंकर विकट परिस्थिति आने वाला है, क्योंकि कैसे हम दूसरे भाग में इसकी चर्चा करेंगे, परंतु तब तक दूसरे भाग तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। बस इसी के साथ में हम रहते हैं। शुभ रात्रि। राम राम। जय जगन्नाथ।